हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से तबाही देखने को मिली है। पर्यटन क्षेत्र भागसू में फटा बादल, छोटे से नाले में जोरदार बाढ़ आई है। पानी के सैलाब में कई गाड़ियां वहां पर बह गई हैं। होटलों को भी खासा नुकसान हुआ है। तबाही के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला है। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा है। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। होटलों को वहां पर नुकसान हुआ है। नाले में जोरदार बाढ़ आई। पानी का बहाव वहां पर काफी तेज था, जो अपने साथ कई गाड़ियों को बहा कर ले गया है। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 कई गाड़ियों को वहां पर ये पानी का तेज बहाव अपने साथ बहा कर ले गया है। होटलों को भी वहां पर नुकसान हुआ है। नाले में जोरदार बाढ़ आई है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। खबर चमोली से है, जहां पर थराली के पास उफनते नाले में एक बाइक सवार बह गया। वहीं नाले में बहने के बाद बाइक सवार का कोई सुराग नहीं है। पुलिस लगातार बाइक सवार की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो चमोली से खबर, जहां पर उफनते नाले में बाइक सवार वहां पर बह गया। थराली के लोल्टी के पास वहां पर युवक बहा है। बाइक बरामद की गई है। युवक की तलाश यहां पर जारी है। उफनते नाले में बाइक सवार बहा है थराली के पास। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। चमोली से बड़ी खबर इस वक्त, उफनते नाले में बहा है बाइक सवार। थराली के लोल्टी के पास बहा है युवक। खबरें और भी हैं। फिलहाल क्रैंक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मेरठ के दंपति पिछले 28 साल से जागरूकता फैला रहे हैं। इनके अनोखे जागरूकता अभियान को देखकर लोग एक बार की सोचने को मजबूर हो जाते हैं। आप भी देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। करना पड़ेगा, नहीं चाहिए 200 करोड़ की भीड़, नहीं चाहिए 200 करोड़ की भीड़, नहीं चाहिए 200 करोड़ की भीड़। आजकल मेरठ के इस दंपति की चर्चा हर तरफ है। दरअसल ये उल्टा चलकर लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 28 सालों से इस कपल का ये मैराथन प्रयास जारी है। दिनेश तलवार और उनकी पत्नी दिशा तलवार, इन दोनों ने 28 वर्ष से जनसंख्या नियंत्रण की सीधी बात समझाने के लिए उल्टा चलने का संकल्प लिया। पिछले 28 वर्षों से ये दंपति अब तक 200 शहरों की यात्रा कर चुका है। ये दंपति जब अलग अलग शहर पहुंचता है तो कम से कम 5 से 7 किलोमीटर उल्टा चलकर तख्ती बैनर लेकर लोगों को जागरूक करता है। 28 वर्ष से निरंतर एक ही आवाज उठा रहे हैं कि हम दो हमारे दो। कितने किलोमीटर की आप पैदल यात्रा करते हैं उल्टा चलते हुए? तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर हम एक शहर में उल्टा चलते हैं। और जब उल्टा चलते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि आखिर उल्टा क्यों। तकरीबन 200 शहरों में हम अपना अभियान चला चुके हैं। दिनेश तलवार का कहना है कि ये लोग अलग अलग शहरों में जाकर उल्टा इसलिए चलते हैं ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। इस दंपति के मिशन में उनके 2 बच्चे भी साथ दे रहे हैं। जब भी बच्चों को छुट्टी मिलती है, अपने मम्मी पापा के साथ अलग अलग शहरों की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। बच्चों के अंदर भी पेरेंट्स की तरह ही जुनून है। ये जो समस्या है जनसंख्या की, बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले टाइम में, आने वाले समय में और इसके बड़े भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो आप देखिए, आज 28 सालों में उस टाइम क्या थी पॉपुलेशन और आज 140 करोड़ हो गई है। तो इसके परिणाम तो और भयंकर हो ही रहे हैं। जहां एक तरफ यूपी सरकार बढ़ती आबादी को लेकर नई नीति लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ मेरठ के परिवार की ये कोशिशें काबिले तारीफ है। यकीनन ये मैराथन प्रयास है। 28 वर्ष कम नहीं होते। 28 वर्ष से लगातार ये दंपत्ति अपने बच्चों के साथ अलग अलग शहरों में घूम घूम कर उल्टा चल करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। न्यूज़ 18 भी दर्शकों से यही अपील करता है कि थिंक फॉर पॉपुलेशन। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। केंद्र सरकार रेलवे को दुरुस्त करने के लिए भले ही करोड़ों रुपए लगा रही हो, लेकिन आज भी सैकड़ों रेल इंजनों का बुरा हाल है। रेल इंजनों में छोटे छोटे केबिनों में बैठकर रेल चलाने वाले पायलट गर्मी से जूझ रहे हैं। ये छोटा सा केबिन रेल पायलट का है, जहां बैठकर रेल पायलट 12 घंटे की शिफ्ट पूरी करता है। लेकिन ना तो यहाँ पैर फैलाने की जगह है और ना ही गर्मी से बचने के लिए एसी की व्यवस्था।
खोखलापन तो वहाँ नजर आता है जब बरसात में इंजन से पानी टपकता है। ये हालात भारतीय रेल के हैं, जहां इंजन चलने के बाद केबिन में 70 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है, जिससे पायलट बेहद परेशान हैं। जो हमारे ड्राइवर्स हैं, उनके जो रेलवे इंजन हैं, उनके केबिन में जो एक आम आदमी की जो मौलिक सुविधाएं हैं वो भी नहीं उपलब्ध हैं। जैसे आप ये देखिए कि आजकल जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन है कि घर घर में शौचालय, गली गली में शौचालय, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे रेलवे इंजनों में शौचालय नहीं है। और जहां तक गर्मी की बात है तो इसके लिए मैं बताऊं आपको कि जो हमारा तापमान एक सामान्य तापमान बाहर होता है, उससे 5 से 7 डिग्री अधिक तापमान जो है इंजन के केबिन का होता है। और उन परिस्थितियों में हमारा रेल का ड्राइवर जो है लगभग 300 से 350 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने का काम करता है। शाहजहांपुर के रोजा रेल जंक्शन पर रेल इंजन को दुरुस्त करने की मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन हालात में अब तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। दरअसल रोजा जंक्शन पर रह रहे रेल पायलट पूरे देश में ट्रेन चलाते हैं। यहाँ के ड्राइवर कई बार अपनी शिकायत अधिकारियों को दे चुके हैं। इसके बावजूद रेल अधिकारियों ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। हमारी यूनियन जो है लगातार संघर्ष कर रही है और संघर्ष करेगी। ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं होगी, और आपके माध्यम से ये मुद्दा आया है तो और हम जो है महामंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे किसी भी लोको पायलट को किसी प्रकार की कोई समस्या हो। इसके लिए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन हमेशा संघर्ष करेगा। एक तरफ भारत रैपिड रेल का सपना देख रहा है और दूसरी तरफ हम पायलट को गर्मी से भी नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार के किए गए वादे और दावे कितने सच हो पाएंगे। शाहजहांपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए सरकार ने हाई स्पीड रैपिड रेल प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से लोगों को रैपिड रेल से करीब 51 मिनट में मेरठ से दिल्ली का सफर कराएगी। इसका काम तेजी के साथ चल रहा है, जिसकी बदौलत 2025 तक होने वाला काम करीब 2.5 साल पहले पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली में दौड़ने वाली मेट्रो की कहानी को कौन नहीं जानता। इसके पीछे मेट्रोमैन ई श्रीधरन की कामयाबी की अपनी कहानी है। दिल्ली की रफ्तार को बढ़ाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, क्योंकि लोगों को राहत देने के साथ मेट्रो में सुरक्षित सफर कराने की कहानी जुड़ी है। इसी को विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली से मेरठ को जोड़ने की नई विकास गाथा लिखी है। कोरोना काल में भी विकास की उम्मीदें कायम हैं। कोरोना काल में भी विकास को रफ्तार दी जा रही है। रैपिड रेल प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। सरकार तेजी से रैपिड रेल प्रोजेक्ट को जमीन पर उतार रही है और विकास को रफ्तार दे रही है। 82 किलोमीटर की दूरी होगी और उस पर रैपिड रेल की रफ्तार होगी, जिसके लिए विशेष रैपिड रेल कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है, ताकि कम समय में लोग ज्यादा दूरी तय कर सकें। इस कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। पहले चरण में साहिबाबाद से दुबई के बीच 17 किलोमीटर का काम 2022 तक पूरा करने का टारगेट है। इस काम को कोविड गाइडलाइंस के साथ जमीन पर उतारा जा रहा है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के तहत काम किया जा रहा है। आरोग्य सेतु ऐप, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सब चीज़ों का पालन